जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ एक भी स्टेट, जितने भी स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, एक स्टेट ऐसा बताएं जहाँ पे महिलाओं के साथ में क्राइम ना हो रहा हो, फिर उसके बाद में कितना हो रहा है वो हम भैया को बताएंगे। आदित्य योगीनाथ जिन्हें बोलते हैं, बहुत ही फेमस है वो। तो उन्होंने खुलेआम बोल रखा है कि अगर कोई भी किसी भी औरत के गिरबान पे हाथ डालेगा तो उसे डायरेक्ट मार दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट उस पे भी सपोर्ट कर रही है। मारा कहाँ? उन्नाव अगर केस देखो में जैसे भी कुलदीप अगर सेंगर को मारा कहाँ? एक बताओ तो सही कुलदीप आप सेंगर बहुत को- सारे केसेस देखोगे। अब जाके यूपी की जो लड़कियां हैं वहां से पूछो कि पहले उनका क्या हाल था, हम- अब वो सेफ घूम पाती है रात में। कौन और कहता अगर है? हम एग्जैक्टली अगर तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे को जानते हैं, मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु चौधरी और मैं रहने वाला सुभाष नगर का। तो जैसा कि भाई ने बताया, अभी ये रहेंगे अपना जो अभी हाल ही में गवर्नमेंट हमारी चल रही है, वो अपना काम सही से कर रही है या नहीं, वो अभी हम डिबेट में हम आपको बता ही देंगे आगे। तो चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करो आप। जैसे कि ये जो गवर्नमेंट है इसका सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे पहला जो काम है वो है धर्म का। हिंदुत्ववादी सरकार, ठीक है। सबसे बड़ी हिंदूवादी सरकार बनती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो एमपी में जो रीवा से जो एमएलए हैं वो बोल देते हैं सीता मैया को कि मौत का सामान है, तब भावनाएं आहत नहीं होती हैं। एक जंतर मंत्र पे कुलदीप कामरा जाकर के बोल देता है कि सीता के पति का नाम ले लेकर के नीता के पति का काम कर रहे हैं, उससे भावना आहत हो जाती है। मानते हैं ठीक है गलत बोला, लेकिन पर जो राम मंदिर में चोरी हो गई उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी की। दूसरी बात धर्म पर लेके आते हैं कि जो नवीन नितिन की रैली में जो लखनऊ में हनुमान जी को नचा दिया था उस पर किसी की भावना आहत नहीं हुई। उसके बाद में आते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बजरंगबली की पतंग बना के उड़ा दी थी उस पर भी किसी की भावना आहत नहीं हुई है। देखो अगर हम धर्म की बात करते हैं पहला तो धर्म। अगर हम इंदिरा गांधी के टाइम पे देखें हाँ। तो जब उन्होंने जोन से भी एक्ट निकाले थे वो हिंदू के अगेंस्ट ही थे कि अगर हिंदू और मुसलमानों की कभी भी लड़ाई होती है तो जेल हमेशा हिंदू जाएंगे और उनकी बेल भी नहीं होगी। और जैसे अगर आप कह रहे हो कि जो चोरी हुई थी अयोध्या में उसकी अकाउंटेबिलिटी योगी जी ने दे दी है कि उनका उसमें कोई हाथ नहीं था। जो भी सरकार वगैरह है, जो भी उसमें जो था, जो बंदे सेलेक्टेड थे और वो भी जो मतलब दान पेटी से कैश लेने वाले थे, और वो सारे गिरफ्तार भी हो चुके हैं और उन पे जो भी कड़क एक्शन है वो भी लिया जाएगा कि कैसे हुआ है। पहले तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो आपने अभी एक लाइन बोली है कि हिंदुओं को जेल हो जाएगी, ठीक है, बाकी को जेल नहीं होगी। हाँ। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ कहाँ अब किस जगह एग्जैक्ट पढ़ा अगर आपने? आर्टिकल मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद नहीं, नहीं है। एग्जैक्ट आर्टिकल में तो कुछ भी बना दिया, क्योंकि देश की आजादी के लिए ना मुस्लिम, सिख और अपने हिंदू हर भाई एक होके लड़े थे, अगर आपको पता हो तो, ठीक है, सब देखो, एक होके लड़े थे। मेरे हिसाब से तो यही है कि ठीक है, सारे और रिलीजन अगर एक है। आप बात करते हो बंटवारे की, पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग हुआ था, उसमें आज भी हिंदुस्तान में भी मुसलमान भी है, हिंदू भी है। आप पाकिस्तान चले हो, वहाँ भी मुसलमान और हिंदू भी है, ठीक है, और उन्हें बिल्कुल सम्मान दिया जाता है। आप अगर वहाँ की वीडियो देखो ना, आप अगर सोच रहे हो कि न्यूज़ में ऐसी चीजें दिखाई जाएगी, वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो गोदी मीडिया बन चुका है बिल्कुल ढंग से, ठीक है, वो बिक चुकी है ढंग से सरकार, ठीक है। मीडिया में आपको कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा, जैसे कि आप सभी को पता ही है यार, उनका तो यूक्रेन और रशिया का युद्ध ही नहीं खत्म होता पूरी जिंदगी, समाज में क्या चल रहा है वो पता ही नहीं है, ठीक है। देखो, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि चारों रिलीजन एक है मेरे लिए तो, हाँ जी, ठीक है। बट ये है जहाँ पे कोई एक्ट स्पेशल किसी रिलीजन के लिए बनता है वो चीज गलत है। बिल्कुल। पर देखो ये भी बात है कि मतलब जो रिलीजन सपोर्ट करते हैं वो एक बारी को रिलीजन बचाने के लिए भी है। जैसे अगर हरिद्वार है, अगर हरिद्वार में रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? अब ये मुजफ्फरबाद में तो मतलब करेंगे नहीं। इसलिए जो भी ये करते हैं मेरे हिसाब से तो वो सही करते हैं। और जैसे अगर हम योजनाएं वगैरह देखते हैं, इतनी सारी योजना वगैरह देते हैं, जैसे मनरेगा वगैरह है जो जॉब देती है, और जो बहुत सारी जो स्कीम्स वगैरह हैं जो लोन देती है, गवर्नमेंट भी देती है। जो मुख्यमंत्री स्कीम योजना है उसमें आपको 30 लाख तक का लोन मिलता है। अच्छा, ये बताओ, आप योजना की बात कर रहे हो, हाँ। एक योजना ऐसी बताओ जो पूरी हो चुकी हो। इतने सारे एक्ट आए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, इतनी सारी चीजें है, ये मोदी ने बहुत सारी करे हैं, एक्ट बहुत सारे हैं, एक बताओ मुझे जो पूरा हुआ हो, तो नहीं, एक बताओ, देखो बेटी कमेंट में आप लोग भी बताओ भाई। देखो भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम भैया से पूछना चाहेंगे, फिर उसके बाद में हम जवाब देंगे। एक मेरे को कहीं एक जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ एक भी स्टेट, जितने भी स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, एक स्टेट ऐसा बताएं जहाँ पे महिलाओं के साथ में क्राइम ना हो रहा हो, फिर उसके Crime बाद ना हो में रहा हो। कितना हो रहा है वो हम भैया को बताएंगे। अंकिता भंडारी का आज तक केस नहीं सॉल्व हुआ। देखो देखो एक आधा केस बहुत ही वो होता है और गवर्नमेंट भी उस पर फोकस करती है मेरे हिसाब से। फोकस करती है। फोकस करती है और हो सकता है कि एक आधा छुप जाता है या फिर जो भी सीन है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन गवर्नमेंट को उसे कंट्रोल करना चाहिए और वो करती भी है, क्योंकि पहले के टाइम पे जाओगे तो बहुत सारे केसेस होते हैं। आज के टाइम पे हरिद्वार में भी एग्जाम्पल हो गए, तो यहाँ पे हर जगह सीसीटीवी कैमरा है।